अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या हालचाल है। टीम का हालचाल तो हमने आपको दिखाई दिया, किस तरह से लुटी पिटी हुई टीम इस वक्त दिख रही है, वही स्थिति कुछ ना कुछ कमोवेश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी है। वहां क्या हुआ है, वहां जो चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था उसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। यह रकम इतनी बड़ी है कि उससे मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही पता होगा। एक रिपोर्ट जो है आई है जिसमें यह बताया गया है कि 2383 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल होस्टिंग फीस और टिकटों की बिक्री जो थी उसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स थे, जो सोचा गया था कि इतना पैसा हमको मिलेगा, वो पैसा नहीं मिला। $6 मिलियन की ही वापसी हुई, यानी जो होस्टिंग फीस और टिकट जो बिके उससे सिर्फ $6 मिलियन ही वापस आए। और टूर्नामेंट की तैयारी पर, अभी मैं स्टेडियम वाले खर्चे पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसके अलावा जो खर्च किया गया था वो तकरीबन $40 मिलियन खर्च किए गए थे और आए $6 मिलियन ही। अब इसमें शिकायत भी किससे करेंगे जब आपके देश में आधे से ज्यादा मैच बारिश की भेंट चढ़ जाएंगे, टीम आपकी हारती रहेगी, मतलब एक जीत उसको नसीब नहीं होगी, उसके बाद आपकी टीम नॉकआउट के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगी, तो फिर टिकटों की बिक्री से आपको ये जो मिल गया ये भी ज्यादा ही मिल गया। लोग गए क्यों देखने, ये नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और जब बात आती है पाकिस्तान की टीम की और खासकर जब ये टिकट्स की बात होती है तो फिर वही है ना कि आप 5 दिन के अंदर मैच को हार जाते हैं, गवा देते हैं। एक मैच हुआ था, उसके बाद दूसरा जो मैच था वो दुबई में खेला गया था, उसके बाद फिर बारिश हुई, उसके बाद आपने नॉकआउट्स में ही मतलब नॉकआउट्स तक पहुंचे ही नहीं, आप ग्रुप स्टेज में ही आप बाहर हो जाते हैं। 5 दिन का मैच आप खेल पाते, तो फिर यही चीज़ें होती हैं कि फिर बिक्री कैसे हो गई। जैसे आपने कहा कि 6 मिलियन भी इनको बहुत ज़्यादा मिल गए रिटर्न में, तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा मैच जो है वो दुबई में हो रहा है। हम लोग तो ऐसे एंजॉय कर रहे थे और देखिए ट्रॉफी भी हमारे घर आ गई। भले ही कोई भी मैदान आप दे दीजिए, कोई भी मुकाबले आप करवा लीजिए, कोई भी अगर हम बात करते हैं टीम की, तो टीम के साथ सामने अगर चाहे ऑस्ट्रेलियाई टीम हो चाहे न्यूजीलैंड की टीम हो, भारतीय टीम में वो दमखम नजर आता है। भारतीय टीम में अगर रोहित विराट भी नहीं होंगे तो भी हमारी टीम जो है वो बैलेंस नजर आती है। हमने कई सारे मुकाबले भी जीते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम कप्तानी बदली, टीम अप्रोच नहीं बदल रही है, टीम बदली और टीम के सारे प्लेयर्स भी बदले, लेकिन ये खर्चे जो हैं वो शायद अब ये दर्शाते हैं कि आप अपने घर पर मेजबानी मत करिए, अदरवाइज आपको और भी ज्यादा चूने लग सकते हैं। 3 दशक के बाद, लंबा समय होता है, 30 साल लगभग उसके बाद मिली थी आईसीसी की मेजबानी। और हुआ ये कि जैसे आप अपने घर में पार्टी रखें और 100 मेहमान बुला लें और जब 100 मेहमान आ जाएं तो उसके 10 मिनट बाद आप कहें कि ये लीजिए चाबी, हम तो जा रहे हैं घूमने, अब आप लोग पार्टी अपना एंजॉय कर लीजिए। बिल्कुल वही हाल था चैंपियंस ट्रॉफी का। आपको 3 दशक के बाद एक इतना बड़ा, एक इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट मिला और उस टूर्नामेंट में जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान के फैंस की वो यही थी कि अपनी टीम को खेलते हुए देखें, अपनी टीम को अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, वो आपके सामने है कि पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश से भी नीचे, मतलब बिल्कुल, तो जिस टीम ने 90 के दशक में विश्व कप जीत लिया हो, उस टीम को अगर बांग्लादेश से भी नीचे रहना पड़ता है या उसको किसी टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे की टीम हराती है, कभी अमेरिका की टीम हरा देती है, तो इससे ज्यादा बुरा समय शायद हो नहीं सकता। वो कुणाल अक्सर कहते हैं कि शेयर मार्केट में ना शेयर्स का एक ऐसा वैल्यू होता है, इसको कहा जाता है कि इससे नीचे अब नहीं आएगा। तो वो पाकिस्तान की टीम की जो हालत है ना, वो हर बार ये लगता है कि अब इससे नीचे नहीं जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की टीम उससे नीचे चली जाती है और वही हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी है। चलिए अब आपको ले आते हैं स्टेडियम का जो मरम्मत वाला हिस्सा था, वहां पर क्या हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है 2383 करोड़ का, उसकी कहानी जरा और डिटेल में समझाते हैं। असल में स्टेडियम की जो मरम्मत थी उस पर भी बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया था और वो रकम थी 18 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से। लाहौर, कराची, रावलपिंडी स्टेडियम को अपग्रेड किया गया था और बारिश की वजह से, जैसा हम अभी बात भी कर रहे थे कि कई मैच रद्द हो गए और पाकिस्तान की टीम नॉकआउट में भी नहीं पहुंच पाई। तो कुल मिलाजुलाकर हुआ ये कि सारी तैयारियां, सारा जो शो ऑफ था, सारा जो सब कुछ किया गया था, वो धरा का धरा रह गया। क्योंकि अब शायद सबक तो यही है अंकिता ना, कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो या दुनिया का कोई भी बोर्ड हो और दुनिया की कोई भी टीम हो और दुनिया का कोई भी देश हो, सबक इस तरह की घटनाओं से यही है कि आप किसी भी खेल में अगर आप पॉपुलैरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आपको सीधा सीधा उसके रिजल्ट को बेहतर करना होगा। भारत में क्रिकेट आज अगर यहां पर ऐसी स्थिति में है कि दुनिया में सबसे ताकतवर बोर्ड बीसीसीआई है, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला बोर्ड बीसीसीआई है, उसका बड़ा रसूख है, दुनिया में उसकी चलती है, तो उसकी शुरुआत
80s में होती है जब वर्ल्ड कप आप जीतते हैं, वहां से क्रिकेट की तस्वीर बदलती है। कहने का आशय सीधा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए शायद हाई टाइम है कि सबक ले, टीम पर ध्यान दे, टीम के प्लेयर्स पर ध्यान दे, टीम के सिलेक्शन पर ध्यान दे, टीम के कोचिंग पर ध्यान दे, टीम के नतीजों पर ध्यान दे, बाकी सारी चीजें छोड़ दे अभी फिलहाल। बिल्कुल, और यही चीज़ें मैटर भी करती है कि आप शो ऑफ के चक्कर में आपने इतने पैसे खर्च किए और आपको मिला क्या? कुछ मिला नहीं। रिजल्ट तो मिलना चाहिए। जब तक आप रिजल्ट नहीं देंगे तब तक आपको वो पॉपुलैरिटी भी नहीं मिलेगी और लोग आपके क्रिकेट को कौन देखेगा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें विराट रोहित की, इसके अलावा भी प्लेयर्स की बात करें तो उनकी बातें होती हैं। मतलब विश्व क्रिकेट की बात जब भी होती है तो वहाँ पर बड़े चेहरे आते हैं, बड़े नाम आते हैं, हर प्लेयर्स की बात होती है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा कि सिर्फ रोहित विराट की बात नहीं हुई है, बाकी प्लेयर्स की भी बात हुई, वरुण चक्रवर्ती की बात हुई। तो ये मैटर करता है कि हमारे प्लेयर्स अगर डेब्यू भी कर रहे हैं तो उनका नाम जो है वो विश्व स्तर पर भी देखने को मिलता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम अगर ऐसा ही करती रही तो पीसीबी हो या फिर कोई भी बोर्ड आ जाए, इनका आई थिंक कोई तोड़ नहीं है। ये बार बार अपने ही प्रदर्शन को और भी गिराएंगे। अब ये अगला मैच जो होगा वहां से अगर मैच बचता है तो शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और थोड़ी सी साख भी बच जाएगी कि भाई T20 क्रिकेट जो है अब शायद इनके लिए 5-5 ओवर के मैच होने चाहिए। शायद वहां पर भी ये खेल कर दिखा दे, क्योंकि इनकी टीम में वो दमखम नहीं है। अब अगर यहाँ पर सलमान अली आगा अच्छे नहीं साबित होते, ये मैच ये सीरीज हार जाते तो क्या फिर से कप्तानी बदलेगी? क्योंकि हमारे मन में यही चीजें हैं कि अगर बाबर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाकर रिजवान को बनाइए, शाहीन शाह अफरीदी को बनाइए, फिर एक मैच वो अच्छा नहीं खेलते तो उनको बनाइए। तो यहाँ से जो प्लेयर्स भी हैं उनका भी मनोबल गिरता है कि भाई आप वो जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, आप अगर नहीं दिखाएंगे तो फिर टीम को क्या मिलेगा। यही चीजें होती है कि अगर आप भरोसे पर ही पूरी दुनिया टिकी होती है, उम्मीद पर ही, एक डायलॉग भी होता है कि उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी होती है, तो आप अगर उम्मीद नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी वो दमखम नहीं दिखाएगी। और ये शायद ये तस्वीर है, ये क्लियर पिक्चर है कि भाई 30 साल के बाद आपके देश में मेजबानी मिली है और ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके यहाँ कोई आईसीसी इवेंट हो रहा है, अगर वहां पर आप अगर ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो फिर आपके लिए शायद एक खतरे की घंटी, और फिर आप बाकी देश भी आप पर रिलाई नहीं करेंगे कि भाई हम गए वहां पर, हमारी भी धज्जियां उड़ गई। तो ये पाकिस्तान के लिए सबक है, अगर यहाँ से नहीं सीखते हैं तो फिर शायद कभी नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल, और शुक्रवार को है वो तीसरा मैच जिससे इस सीरीज का तय हो जाएगा, रिजल्ट की सीरीज कहां जा रही है, और साथ ही साथ ये भी तय हो जाएगा कि हम किस मुद्दे पर बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि अगर और खराब तरीके से हारे तो थोड़ा सा और मसाला होगा पाकिस्तान की खिंचाई करने के लिए। हालांकि हाँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। यही मैं भी कहने जा रहा था कि यकीन मानिए वो खिंचाई हम करते जरूर हैं, लेकिन बहुत कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि जो एशियाई क्रिकेट है वो नुकसान में जा रहा है। जिस देश ने मतलब बार बार नाम गिना के मैं थक चुका हूं, लेकिन जिस देश ने फजल महमूद, हनीफ मोहम्मद और जहीर अब्बास जैसे ग्रेट प्लेयर दिए हों, वहां से अगर इस तरह की टीम निकल कर आ रही है, कप्तान ऐसा नहीं है अंकिता, कप्तान भारतीय टीम में भी लगातार बदल रहे हैं, लेकिन फॉर गुड रीजंस। यहां पर जिसको भी आप कप्तानी दे रहे हैं, आपने सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी, वो एक अलग तरीके से निखर कर आए। आपने शुभमन गिल को उप कप्तानी दी, वो एक अलग तरीके से निखर कर आए। जब आप उस कप्तानी के साथ जिम्मेदारी देते हैं ना, तो फिर उसका रंग अलग होता है। लेकिन जब आप उस कप्तानी के साथ दबाव और डर देते हैं तो उसका जो नतीजा होता है वो हाल पाकिस्तान का इस वक्त है। चलिए, शुक्रवार के मैच पर भी हमारी नजर रहेगी, शुक्रवार को जो होगा वो भी हम आपको अपडेट देंगे। इस शो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, क्योंकि पाकिस्तान की हार भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट खबर की तरह से है जो हम आपको जरूर बताते हैं। इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। कैंसर हीलर सेंटर, ए न्यू बिगनिंग।